Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to another video. So those who are new to my channel, my name is Jaya Singh and I'm a band 6 registered mental health nurse in UK, and I make content related to nursing, mental health nursing and life in general in the UK. So if you would be interested, please subscribe to my channel and let's not waste the time and get into the video. So as you guys have seen from the title, this video is going to be all about career opportunity and scopes of nursing after your nursing degree. ये वीडियो उन सब लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने अपना नर्सिंग डिग्री कंप्लीट कर लिया है, वेदर इट्स बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, और या फिर जो अपना नेक्स्ट करियर मूव प्लान कर रहे हैं, because I'm going to tell you some amazing career option which some of you have never even heard before. So stick around to the video because I'm going to give at least 10 amazing career option to you in India or abroad. Okay, so let's discuss some of the career opportunities in India. If you are in India, so क्या क्या career opportunities हो सकती हैं after your nursing degree. So सबसे जो basic and जो widely accepted है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, is like going into government sector. So अब आपकी अपनी nursing degree complete हो गई है and आप plan कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो इनटू बेड साइड नर्सिंग और क्लिनिकल, अभी से क्लिनिकल नर्सिंग में जाते हैं. इसमें जो है आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एम्स, ESIC एंड DSSB. इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट वाइज भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं. तो आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो इनटू गवर्नमेंट सेक्टर. उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसका जो एक प्रो ये है, ऑब्वियसली कंपिटिटिव सैलरी होती है, वर्किंग आवर्स अच्छे हैं एंड ऑब्वियसली आपका रेपुटेशन भी होता है. कौन सी है कि एक तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग बैठते हैं एंड काफ़ी सारे बच्चों का नहीं होता है, तो वो बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. एंड तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर BSc नर्सिंग डिग्री. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, ये चाहे आप अपनी नर्सिंग डिग्री कर रहे हो तो ये आपको पता ही होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है. प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का इतने सारे लोग नहीं सोचते हैं, बिकॉज स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज द सैलरी इज़ वेरी लो एंड वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं एंड वर्किंग पैटर्न भी बहुत अच्छा नहीं होता है. सो वो एक ऑप्शन कंसिडर नहीं करते हैं. वो ऑप्शन जब आता है व्हेन यू डोंट क्रैक योर गवर्नमेंट एग्जाम एंड उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. मोस्टली पीपल प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए जाते हैं, स्पेशली इन इंडिया. नेक्स्ट करियर ऑप्शन इंडिया में जो है हो सकता है रिसर्च में जाना. लाइक भाई बहुत सारे जो है ट्रायल्स आ रहे हैं इंडिया में, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, क्लिनिकल स्टडीज़ हो रही हैं. सो उसके लिए है जो उनको एक नर्सिंग पर्सनल चाहिए होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहिए होता है, मोस्टली नर्सेज जो कि ट्रायल कंडक्ट कर सकें, स्टडीज़ कर सकें एंड रिसर्च कर सकें. सो एक जो है नर्स रिसर्चर का काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में भी आजकल वो है ट्रेंड चल रहा है. तो एक ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है नर्स रिसर्चर का. देन उसके अलावा आपके पास जो है एक ऑप्शन हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में जाने का. नर्स एजुकेटर, लेक्चरर बनने का एक ऑप्शन हो सकता है. उसके लिए जो है आपको एक एक्स्ट्रा जो है आपको एक और एक्स्ट्रा आपकी डिग्री लेनी होगी, वो है मास्टर डिग्री इन विच एवर स्पेशलाइजेशन यू वांट टू डू. सो एक वो डिग्री आप ले सकते हैं, वो डिप्लोमा आप ले सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में. एंड देन यू कैन गो इनटू लेक्चरर और एजुकेशन फील्ड. मोस्ट ऑफ द लाइक प्राइवेट सेक्टर आई वुड से वो BSc नर्सिंग के बाद भी जो है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं, या फिर दे कैन हायर यू एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर. और आपको लेक्चरर तो आई वुड नॉट से कि लेक्चरर जो है MSc एंड PhD के बाद ही रखते हैं. सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन लेनी होगी. देन इन इंडिया आपके पास अदर ऑप्शन होते हैं कि आजकल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत अप है. सो व्हेन आई डिड माई BSc नर्सिंग, उसके बाद मैंने एम्स में काम किया था एंड एम्स के बाद जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया था, उसके बाद जो है मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड इन द फर्स्ट गो आई डिडंट क्रैक माई गवर्नमेंट एग्जाम. तो मैं जो है हेल्थ केयर सेक्टर में चली गई थी, हेल्थ टेक में, सॉरी नॉट हेल्थ केयर, हेल्थ टेक में चली गई थी. तो हेल्थ टेक सेक्टर में क्या होता है, उन लोगों को जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, अपने कोई ऐप बिल्ड कर रहा है, कोई किसी का कुछ स्टडी. एक और ऑप्शन है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम पे, टेली नर्सिंग और टेली हेल्थ नर्सिंग. सो ये जो है टेली हेल्थ नर्सिंग एंड टेली नर्सिंग क्या होता है, ये मोस्टली जो है इसमें रिमोट वर्क होता है एंड ये वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाता है. जैसे प्रैक्टो, 1mg, अपोलो, ये बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये जो है नर्सेज को हायर करते हैं फॉर पेशेंट एजुकेशन मॉनिटरिंग के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल देयर उनके असेसमेंट के लिए. सो ये आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल सकता है.
बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं इसकी, बट स्टिल इफ़ यू गो ऑन इंडीड एंड अदर प्लेटफॉर्म यू कैन स्टिल फाइंड दिस जॉब. सो आप टेली नर्सिंग करके सर्च कर सकते हैं, या फिर टेली हेल्थ नर्सिंग और टेली नर्सिंग करके आप सर्च कर सकते हैं ये जॉब्स. ये भी एक ऑप्शन हो सकता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ टेक. Then another option is medical coding और health information which is like informatics. So nursing informatics जिसको बोलते हैं, so इसमें जो है medical coding भी आता है. ये भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करती हैं, नर्सिंग कैंडिडेट्स को. दे इनिशियली दे गिव ट्रेनिंग फॉर मेडिकल कोडिंग, एंड बाद में इसमें भी जो है आपका वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन रहता है. सो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड के वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर हेल्थ टेक में जाना है, एक्सेप्ट गोइंग इनटू बेड साइड नर्सिंग और क्लिनिकल नर्सिंग. सो ये भी एक ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं ना. इंडिया में जो है अदर ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसे CHO की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकलती हैं. सो एंड PHN में आप काम कर सकते हैं, और NGOs में आप काम कर सकते हैं इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. सो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. इसमें आप अपनी BSc नर्सिंग डिग्री या GNM के बाद आप काम कर सकते हैं. आप गवर्नमेंट के एग्जाम लाइक CHOs क्रैक कर सकते हैं. ईदर यू कैन गो इनटू NGOs एंड पब्लिक लाइक जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड. सो इन अब्रॉड लाइक UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप आना चाहते हैं एंड यू वांट टू बिकम अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, सो सबके अलग अलग जो है पाथवेज होते हैं. हर किसी का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होता है. सो एज आई एम इन UK, सो मैं आपको UK का एग्जांपल दे देती हूँ. सो UK में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको जो है सबसे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन बॉडी, हर कंट्री की अपनी एक रजिस्ट्रेशन बॉडी होती है, सो उसमें आपको रजिस्टर करना होता है. सो लाइक UK की रजिस्ट्रेशन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन बॉडी है NMC, सो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल. तो आपको उसमें रजिस्टर करना होगा. उसके स्टेप्स होते हैं. सो सबसे पहले लाइक आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है अपना. Then you have to give your CBT exam and then you crack interview or take sponsorship. और आप अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो you have to come to UK and then आपको OSCE देना होगा. After your OSCE exam you'll get your PIN number and then you become a registered nurse in UK. ऐसे ही आप कनाडा का अलग पाथवे है, ऑस्ट्रेलिया का अलग पाथवे है, न्यूजीलैंड का एंड आयरलैंड, सब कंट्रीज का अलग पाथवे है. सो वो आप चूज करके इफ़ यू वांट टू सी योर सेल्फ एज अ नर्स इन UK और एनी अदर कंट्री, सो आप ये पाथवे एक चूज कर सकते हैं. इसके प्रो बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्स भी होते हैं. प्रो भी हैं कि एज कम्पेयर टू इंडिया अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकालते हैं तो यू कैन गेट अ गुड सैलरी हियर एज वेल आफ्टर बिकमिंग अ नर्स इन अब्रॉड. देन इन अब्रॉड में जो है आपको करियर एडवांस करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम ए मेंटल हेल्थ नर्स, so I came here and I became a mental health nurse as a band 5 nurse. Then after like not even 1 year I became a band 6 nurse. So career opportunities and career advancement के काफ़ी सारा ऑप्शन है. तो आप मेंटल हेल्थ नर्स बन सकते हैं, यहाँ पे फॉरेंसिक नर्स बन सकते हैं, नर्स एजुकेटर, नर्स लेक्चरर, प्रैक्टिस एजुकेटर, ये सारे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं एज अ बैंड 5. वो आप बन सकते हैं. बट इनिशियली यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड देन कम टू UK. सो इनिशियली आपको रजिस्टर्ड नर्स बन के ही आना होगा. देन यू कैन एडवांस योर करियर आफ्टर कमिंग ईयर एंड कंप्लीटिंग योर प्रिसेप्टरशिप और कंप्लीटिंग योर 1 year. यू कैन गो इन टू दीज फील्ड लाइक ट्रैवल नर्सिंग में आप जा सकते हैं, प्रैक्टिशनर बन सकते हैं आप. एंड देयर इज ऑल्सो वन कोर्स कोड नॉन मेडिकल प्रिस्क्राइबर, उसमें आप वो कोर्स करके आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो ये जो है आपके करियर ऑप्शंस होते हैं अब्रॉड में. यहाँ पे तो वाइडली बहुत ज़्यादा नर्सिंग वाइड स्प्रेड है. सो करियर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है. एक ऑप्शन होता है लाइक नॉट इन इंडिया, नॉट इन अब्रॉड, बट ये है एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन. सो नर्स एंटरप्रेन्योर, आपने मोस्टली लोगों ने ये टर्म नहीं सुना होगा, बट ये मोस्टली आजकल लोग कर रहे हैं. इसमें क्या है, डिजिटल हेल्थ प्रोडक्ट बनाते हैं लोग. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ नर्स इन इंडिया और अब्रॉड, मैं कहीं पर भी एक नर्स की तरह काम कर रही हूँ एंड आई वांट टू ओपन माय ओन बिजनेस. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक हेल्थ प्रोडक्ट खोलना चाहती हूँ या मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ रिलेटेड टू हेल्थ और रिलेटेड टू वेलनेस, एंड बीइंग इन अ हेल्थ केयर सेक्टर मैं उसको प्रमोट कर सकती हूँ. सो मैं अपना खुद का बिजनेस खोल रही हूँ, सो आई विल बी अ नर्स एंटरप्रेन्योर. सो ये एक ऑप्शन हो सकता है. इस ऑप्शन में ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना होगा एंड आपका टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है. एंड इनिशियली आप नहीं सोच सकते कि आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेगुलर होगा. सो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा लोग चूज़ नहीं करते हैं, बट मे बी आफ्टर सम टाइम लाइक वंस यू आर स्टेबल इन योर करियर, ये ऑप्शन बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द लोग जो है अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई लोग अपना कोचिंग सेंटर खोलते हैं, कोई अपना क्लिनिक खोल लेता है. सो ये जो है नर्स एंटरप्रेन्योरशिप की ओर वो लोग जो है जा रहे हैं. तो ये भी एक करियर ऑप्शन जो है आफ्टर BSc नर्सिंग. अब एक क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि हम करियर चूज कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा ये करियर ठीक है या नहीं है. सो मैं जो है मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और जो मेरे जो जिनको मैं सेशन देती हूँ, जो मेरे कैंडिडेट्स हैं,
सो उनको मैं एक ही जो है एडवाइस देती हूँ कि जब भी आप अपना करियर चूज़ करें सो चूज़ कि आपको क्या पसंद आ रहा है। इफ़ यू लव टीचिंग आप एजुकेटर बन सकते हो, इफ़ यू लव क्लिनिकल ट्रायल आप रिसर्चर बन सकते हो, इफ़ यू लव वर्किंग इन बेड साइड और आप पेशेंट्स केयर करना आपको पसंद है सो यू कैन गो इन टू बेड साइड नर्सिंग और क्लिनिकल नर्सिंग। आपको मेंटल हेल्थ पसंद है यू कैन बिकम अ मेंटल हेल्थ नर्स और साइकेट्रिक नर्स। ऐसे ही अगर आपको लगता है नहीं मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर समबडी एल्स, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप और अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे ही डिपेंड ऑन व्हाट यू लव वो चीज़ आपको करना चाहिए, उसमें जो है आपका करियर एडवांसमेंट भी ज़्यादा होता है एंड उसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि आप ग्रो कर सकें और आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो ये एक तरीका है आपका करियर पाथ चूज करने का। या सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा पसंद आई है एंड किसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहोगे। एंड ऑल्सो यू कैन ड्रॉप इन कमेंट्स कि कौन सी अदर वीडियोज़ में पे मैं नर्सिंग वीडियोज़ में पे बनाऊँ, कौन सा टॉपिक में जो है डिटेल में डिस्कस करूँ। सो आप कमेंट्स में वो बता सकते हो। And also, if you have watched the video till the end, thank you for watching and please subscribe to my channel. And also, I'll see you in the other video. Thank you. Bye bye.